इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गाबा टेस्ट तीसरा दिन खत्म हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर बना लिया है 405 और सिर्फ 7 खिलाड़ी आउट हुए। अभी भी 3 विकेटें बाकी हैं। एलेक्स कैरी 45 रन बनाकर क्रीज पे मौजूद है, जबकि सामने है मिचेल स्टार्क। और आज का दिन यानी दूसरा दिन क्या ही खूबसूरत रहा फॉर ऑस्ट्रेलिया। 2 सेंचुरियन रहे। स्टीवन स्मिथ ने अपनी 33वीं सेंचुरी स्कोर की और साथ ही साथ कुछ रिकॉर्ड्स को भी बीट किया। रिकी पॉन्टिंग की जो सेंचुरीज हैं वो 45 या 41 है समथिंग, वो अब दूसरे नंबर पे आ चुके हैं स्टीवन स्मिथ। और ट्रेविस हेड जो कि इंडिया के कहा जा सकता है कि ही इज़ द फादर ऑफ इंडिया। मीम्स तो चल रही हैं, अगर हम कह देंगे तो इतना बुरा नहीं लगना चाहिए इंडिया वालों को, लेकिन ही इज़ द फादर ऑफ इंडिया। उन्होंने एक और सेंचुरी बनाई, 152 रन स्कोर किए। सिवाय जसप्रीत बुमराह के कोई और बॉलर ऐसा नज़र नहीं आया जो कि जान मारता हुआ नजर आए, जो कि विकेट लेने जा रहा हो या उसको विकेट मिल सक रही हो। 5 विकेटें ली जसप्रीत बुमराह ने। फाइफर था, उन्होंने मेरे ख्याल ब्रेक कर दिए रिकॉर्ड। 10 फाइवर्स हो चुके हैं उनके इन ऑस्ट्रेलिया और मे बी इन टेस्ट मैच, जिसकी वजह से वो उन्होंने भी एक रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो आज रिकॉर्ड ब्रेक्स ही हुए हैं सारे। और आज के जो दिन के बाद सिचुएशन ऐसी है कि जो इंडिया ने अपना टिकट कटवाने का सोचा था कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलेंगे, उसका फाइनल खेलेंगे, वो उनके पैसे ज़ाया होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इंडिया अगर ये मैच हार जाता है तो वो इक्वेशन से बाहर हो सकता है। और वो डिपेंड करेगा पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को टेस्ट मैचेस हराए और साउथ अफ्रीका के पॉइंट्स कम हो और इंडिया अगले 2 मैचेस में से 2 मैचेस जीते या एक मैच जीत के एक ड्रॉ करके अपने पॉइंट्स बेहतर करे और दूसरी पोजीशन पे आ जाए। ऑस्ट्रेलिया अगर ये मैच जीत जाता है तो वो अपनी पहली पोजीशन पे आ जाएगा। आज के दिन में हुआ क्या, विकेट्स क्यों नहीं मिल पा रही थी? ट्रेविस हेड ने जिस तरह की बैटिंग की, एंकर इनिंग प्ले की उन्होंने, और जो स्टीवन स्मिथ है उनके लिए एक शेल या एक कवर बिल्डअप कर दिया कि मैं तेज़ खेलता हूँ, यू प्ले अलॉन्ग। उन्होंने एक होता है ना कि एक आइस एंड द फायर प्ले अलॉन्ग, और उन्होंने भी सेंचुरी बना ली और उन्होंने भी सेंचुरी बना ली। स्टीवन स्मिथ स्कोर्ड सेंचुरी, 101 रन बनाए सेंचुरी बनाने के फ़ौरन बाद आउट हुए। लेकिन जिस तरह से काउंटर अटैक किया ट्रेविस हेड ने, उसकी दाद देनी होगी। ट्रेविस हेड जो जब बैटिंग करने आते हैं तो जो इंडिया है उसमें एक कॉल चली जाती है, स्टेट इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए, क्योंकि अब ट्रेविस हेड बैटिंग करने आ चुके हैं। लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो या नहीं, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। जब 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जा रहा था, 81 रन्स पर ऑस्ट्रेलिया के 3 आउट हो चुके थे और आज भी 81 रन्स पर 3 आउट होने के बाद कुछ ऐसा स्कोर था, 4 स्कोर था ट्रेविस हेड का और उस वक्त 5 था। तो उन्होंने कवर ड्राइव खेली और स्टीवन स्मिथ के साथ 2023 में भी और इस टेस्ट मैच में भी एक लंबी पार्टनरशिप बनाई 200 रन्स की। उसमें एक कम बनाई थी, इसमें 200 रन्स की बनाई और वो मैच भी इंडिया हारा था। और ये मैच का भी क्या हाल होने वाला है ये आप जान लें। और ट्रेविस हेड पता नहीं उनके समझ नहीं आ रही, वो अपनी अलग ही लीग में चल रहे हैं। स्कोर बाकी प्लेयर कर रहे हैं, नहीं करे। उस्मान ख्वाजा स्कोर कर रहा है, नहीं कर रहा। लबुशेन स्कोर कर रहा है, नहीं कर रहा। ओ भाई, आप लोग करो ना करो, मेरे सामने मेरे फेवरेट बॉलर्स आए हुए हैं, मैं तो इनका फेंटा लगाऊंगा। ट्रेविस हेड ने 152 स्कोर किए हैं और एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है ट्रेविस हेड ने कि जब भी रोहित शर्मा कैप्टन होते हैं तो ये सेंचुरी तकरीबन स्कोर करते हैं। 80% चांसेस होते हैं कि ये सेंचुरी स्कोर करेंगे। 6 इनिंग्स इन्होंने ऐसी खेली हैं इंडिया के खिलाफ जिसमें रोहित शर्मा कैप्टन थे और उनमें से 4 सेंचुरीज स्कोर की हैं, और बाकी 25 इनिंग्स में रोहित शर्मा कैप्टन नहीं थे, कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की। 0 सेंचुरीज हैं इन दोज 25 इनिंग्स। पता नहीं क्या, शायद रोहित शर्मा ही, वो कहते हैं ना कि मैं ही पनौती हूँ, तो रोहित शर्मा को बैठना चाहिए शीशे के सामने, सोचना चाहिए कि यार शायद मैं ही पनौती हूँ। जब मैं खेलता हूँ और मेरे खिलाफ जब ये टीम आती है और ये प्लेयर आता है तो ये मेरी टीम के खिलाफ सेंचुरी बना देता है। अब चांसेस इंडिया के लिए बहुत कम हो रहे हैं और वो जो दरवाज़ा है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका ना कहते हैं ना बंद होता जा रहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले इंडिया। अगर इंडिया को खेलना है फाइनल तो कल के दिन जल्दी आउट करना होगा, और कल और परसों के दिन जो बारिश की पेशेंट गोई आ रही है ना गाबा में, वो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि दे हैव टू प्ले। उनको 400 450 रन अगर बन जाते हैं वो उतारने हैं, उसके बाद दोबारा रन्स बनाने हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया को आउट करना है, फिर जो है वो टारगेट, नहीं, मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाएगा या फिर ड्रॉ की तरफ अगर जाती है, अगर बारिश हो जाती है 2 दिन में या फिर कम प्ले मिलता है देखने को, तो हो सकता है ये ड्रॉ हो जाए। लेकिन इंडिया ये मैच जीत नहीं सकती है, जिसकी वजह से इंडिया के डीमेरिट हो जाएगा, पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और हो सकता है वो फाइनल ना खेले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और केएल राहुल, दे आर द मोस्ट सीनियर बैटर्स इन द टीम
ऑफ इंडिया उनको स्टेप अप करना होगा। केएल राहुल को रोल प्ले करना होगा जैसे कि चतेश्वर पुजारा प्ले करते थे द वॉल। उनको खड़े रहना होगा क्रीज पे। जायसवाल को वो फ्री हैंड दे ले भाई, तू खेल, अगर तुझे मिचेल स्टार्क आउट जल्दी नहीं करता है ना तो तू खेल और स्कोर कर जा, कोई 100-150 स्कोर कर ले जिस तरह उन्होंने लास्ट अपनी सेकेंड इनिंग्स में भी स्कोर किया था। इस तरह की बात नहीं है कि वो स्कोर नहीं कर सकते। जायसवाल स्कोर कर सकते हैं इफ़ ही कैन बैट, तो वो बैटिंग में अच्छा चांस हो जाएगा फॉर इंडिया। लेकिन केएल राहुल को अपना रोल डिफाइन करना होगा। ही हैज़ टू प्ले एज ए बॉल को जो है वो पुराना करें, जिससे ये होगा कि सामने जो बैटर होगा, या विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, ऋषभ पंत है या दीगर बैटर हैं, तो उनको ईजी हो जाएगा पुराने बॉल को खेलने में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अटैक करेगा। ऑस्ट्रेलिया को पता है हमने 400-450 रन बना लिए, एक दिन वैसे ही वॉश आउट हो गया, बाकी बच गए अब सिर्फ 3 दिन में अगर हमने मैच को जीतना है तो हमें विकेट्स लेनी पड़ेंगी। और उनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो कि तमाम बॉलर्स विकेट्स ले सकते हैं। मिचेल मार्श की बात करें, पैट कमिंस की बात करें, मिचेल स्टार्क की बात करें, या जॉश उनके दीगर बॉलर्स की बात करें, नेथन लाइन की बात करें, दे कैन टेक विकेट्स। वो इस तरह के बॉलर्स नहीं है कि आपको पूरे दिन में बॉलिंग करवाएं और 76 स्कोर खा जाए रविंद्र जडेजा की तरह और विकेट कोई ना मिले। विकेट्स वो लेंगे, और विकेट्स इसीलिए वो लेंगे क्योंकि वो अटैक करने जाएंगे। आज भी आप देख लें ट्रेविस हेड ने जो शॉट्स खेली हैं, कभी वो अपर कट मार रहे हैं, कभी पुल शॉट मार रहे हैं, आउट वो कहाँ पे हुए हैं? अगली बॉल खेलते हुए। और ये भी चीज़ है कि नए बॉल को उनको पता था कि आने वाला, उससे पहले उन्होंने कहा मैं जितना स्कोर बना सकता हूँ, जिस तरह वो ना जहाँ से मिले लपेट लो, वो जहाँ से मिल रहा था स्कोर वहाँ से वो लपेटी जा रहे थे, और उन्होंने स्कोर इतना बना लिया कि अब ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुका है। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये मैच को ड्रॉ की जानिब नहीं लेके जाएगा। इंडिया का होगा कि चलो ड्रॉ कर ले, पॉइंट्स हमारे लूज तो ना हो और हम मैच को जीत सके तो शायद जीत लें, लेकिन इंडिया कैन नॉट विन दिस टेस्ट। आई थिंक गाबा टेस्ट भी इनके हाथ से जाता नजर आ रहा है। इतना अच्छा टेक ऑफ किया था बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ का, पहला टेस्ट मैच जीता, और ऐसा लग रहा था कि टेस्ट चैंपियनशिप की जो अगर मगर की सिचुएशन है वो इंडिया उसमें नहीं जाएगा और डायरेक्टली क्वालिफाई करेगा। लेकिन अब सिचुएशन आपके सामने है, पहला टेस्ट जीतने के बाद दूसरा टेस्ट हार गए और तीसरा भी तकरीबन हारते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि कल क्या सीन बनता है इंडिया के लिए, इंडिया कितना स्कोर पे उनको आउट करती है और उसके बाद कैसी परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, मिचेल मार्श और दीगर जो बॉलर्स हैं वो अटैक करने जाएंगे, विकेट्स लेने जाएंगे, और यहाँ पर इंडिया को कंटेन करना है, इंडिया को क्रीज पे टिके रहना, इंडियन बैटर्स को टिके रहना है ताकि वो मैच को प्रोलॉन्ग करें और ड्रॉ की तरफ लेके जाएं। लेकिन ऐसा होता नज़र आ नहीं रहा है। टिल देन आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और हमारे जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हम मैच की अपडेट्स वहाँ पर देते रहते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो अबाउट क्रिकेट आप तक पहुँच सके। कैसा फिर Fearless Indian batsman. It's India versus Australia, Border Gavaskar Trophy. Incredible epic test series.